दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन चेतन मीना का टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 2024 का पेपर क्यों करा रहे हैं। तो भाई 2024 और 25 का पेपर एक ही है ना, सिलेबस तो एक ही है ना, उससे क्या मतलब तुम्हें। हाँ, करंट अफेयर का कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है पीएससी ऊपर नीचे पूछ लेता है 1-2 साल का, ठीक है। ताऊते जो तूफान पूछा था वो 2021 में आया था। अब पेपर तो तुमने 2024 में दिया ना, फिर क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ कराई जा रही है बहुत सोच समझ के कराई जाती है, ठीक है। ऐसा हवा हवाई में कुछ नहीं करवाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ एक्सपीरियंस के बात ही चीज़ें बताई जाती है। इन एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ है नहीं इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग पूरा विश्वास करके, पूरा ट्रस्ट करके जो चीज़ बताई जाती है उसको फॉलो करेंगे तो आराम से प्रीलिम्स निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बस वही है कि आप अगर समय पर चीज़ें करेंगे तो हो जाएगा, और समय पर नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आती है। समस्या ये है बस, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कोल बेनिफिकेशन शब्दावली संबंधित है। कोल बेनिफिकेशन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से आराम से, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं आप लोग, और उस हिसाब से आप आंसर अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोल बेनिफिकेशन क्या होता है। बेनिफिकेशन एक्चुअली वो वी आएगा वहाँ पर, ठीक है। बी लिखा हुआ है, वी आएगा वहाँ पर। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इम्प्योरिटी ऑफ कोल। जब कोल में अशुद्धता होती है ना, अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, तो उसको बोला जाता है कोल वेनिफिकेशन इज द, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि विश्व धरोहर स्थल का चयन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। कौन सी श्रेणी जिसके अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों का चयन नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ए, सोशल। सोशल एस्पेक्ट ये ऐसा एस्पेक्ट है जिसके आधार पर विश्व धरोहर स्थलों का चयन नहीं किया जाता। बाकी सभी पे किया जाएगा, जैसे प्राकृतिक हो गया, नेचुरल, मिक्स्ड और कल्चरल, ठीक है, इसके आधार पर। और अगर बात कर ली जाए अभी, तो अपने पास पता है कि 42 के आसपास लगभग हेरिटेज साइट है, जिसमें 34 अपना क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगी, और 7 हो जाएगी अपनी प्राकृतिक, और 1 हो जाएगी मिक्स, ठीक है। मिक्स हो जाएगी 1। थर्ड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन यूएनसीवीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में 3 लक्ष्यों के साथ तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा भाई, बताओ, यहाँ पे पढ़ लो पहले। जैव विविधता का संरक्षण करना शामिल होगा, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग ये भी शामिल होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण प्रतिबंधित करना, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है कि अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त पदार्थों का उचित न्यायसंगत साझाकरण करना। तो डी सही है, अपना सी हो जाएगा गलत, ठीक। नेक्स्ट है कि जैविक कृषि के सिद्धांत के बारे में सही कथन का चयन करना है आपको। बताओ कौन कौन से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सभी हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का, निष्पक्षता का, देखभाल का सिद्धांत, ये सभी शामिल हो जाएंगे इसमें। हीट वेव के संबंध में पूछा जा रहा है कि भाई कैसी कौन सी कंडीशन होती है जब हीट वेव घोषित की जा सकती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका पूछा जा रहा है। तो दोनों एरिया दिए गए, मैदान में, पहाड़ी क्षेत्र में दिया जा रहा है। मैदान में बोल रहा है 40 डिग्री, और 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो हीट वेव की संभावना क्या, मतलब घोषित कर देंगे। पहाड़ी क्षेत्र में भी 30 डिग्री और 30 डिग्री से ऊपर बोल रहा है, पहाड़ में 30 डिग्री बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है वहाँ वृक्ष ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जनरली टेम्परेचर कम ही होता है। लेकिन अगर 30 डिग्री चला जाए तो फिर मान लो कि वो हीट वेव की कंडीशन पहुँच चुकी है, ठीक। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद अपना 5th नंबर क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ यही था 5th। 6 केसी गेबिया लिफ जोनिया शब्द है संबंधित किससे है। इजी क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी टफ क्वेश्चन। सिकल सेल डिसीज हेतु पहली कोशिका आधारित जीन थेरेपी है ये, ठीक है, जीन थेरेपी है ये। ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की हुई है, कौन संचालन करता है इसका, तो आपको पता होना चाहिए, यह करेगा फसाई, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत ने यह उपलब्धि किस दिन अर्जित की है। तो भाई ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको वीडियो में, नेशनल सैटेलाइट स्पेस डे जिस दिन मनाया जाता है उस दिन, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को बनाया जाता है भाई। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोमेलाइटिस अस्थियों में होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है, तो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोमेलाइटिस। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पोषण से संबंधित नहीं है भाई। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो मेरे को लगता है आप लोग को पता ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये इससे संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान मिड डे मील 1995 की है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 2010 की थी एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उसको 2017 में रिन्यू कर दिया गया, बाकी नहीं हो जाएगा, ठीक है। वय वंदना योजना है जो 2017 की हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाता है, जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में महिलाओं की जो वृद्धावस्था है उसमें सामाजिक सहायता दी जाती है।
कौन सा फायरवॉल अपने नेटवर्क को विदेशी हमले से सुरक्षित करता है, ये आपका पूछा जा रहा है। एक्सटर्नल जब अटैक होते हैं कंप्यूटर पे तो उससे सुरक्षा प्रदान करेगा फायरवॉल। फायरवॉल तो मतलब यही हुआ ना, ठीक। तो ऐसी वॉल बना देना जो कि फायर को रोके, ये एक जनरल मीन है। तो जनरल मीन कंप्यूटर में हम अप्लाई करते हैं तो मतलब एक्सटर्नल कोई वायरस अटैक करे, कुछ करे तो क्या हो जाएगा इसका, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। कौन सा साइबर हमला एक अन्य उपयोगकर्ता के बीच गुप्त रूप से संचार करते समय डेटा का अपहरण कर लेता है? तो कौन है भाई, मतलब ये बात कर लीजिए, आप और आपका कोई मित्र बात कर रहा है और उसके बीच में सडनली कोई बीच में से आता है और आपका डाटा चुरा लेता है, आपकी वॉइस चुरा लेता है, वीडियो कॉल चुरा लेता है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है मैन इन द मिडल, ठीक। तो ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल क्या है पूछा। ये निविदा पोर्टल है भाई, यहाँ पे सामग्री खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, ठीक है। तो ई प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योर का मतलब ये तो होता है, उसका अर्थ अगर पता है प्रोक्योर का, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको आसानी से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि उनको प्रोक्योर का मतलब पता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ ऐसे हैं, कुछ ज़्यादा ही हिंदी मीडियम है उनका, कि बेचारे वो उनको इसका मीनिंग भी नहीं पता। तो इसमें कोई आप ही की गलती है, क्योंकि आपने अभी तक इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किया। इम्प्रूवमेंट करो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई। चीज़ें देखो, इंग्लिश पेपर पढ़ो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश एपिसोड देखो, इंग्लिश वेब सीरीज़, पिक्चर, क्या क्या तो नहीं है भाई। इंग्लिश में ही करो सारे काम। भले ही समझ में ना आए तो क्या हो गया, सुनो तो, आदत में तो डालो। एक बार क्या होता है, चीज़ों को आदत में डालना पड़ता है। एक बार आदत डल जाती है तो फिर वो उसके पास बैठना पसंद करता है, ठीक है। तो उसके पास बैठना पसंद करो, ठीक है। तो इंग्लिश के पास बैठना पसंद करोगे तो धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो फिर क्या होगा, आप उसको समय देंगे, जैसे जैसे समय देंगे तो वैसे वैसे चीज़ें आसान होती चली जाती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है पूछा गया है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ कौन सी सेवा दी जाती है ई गवर्नेंस के माध्यम से। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही है। ऑनलाइन नौकरी आवेदन, बैंकिंग सेवा, पासपोर्ट सेवा, ये सब दी जाएगी। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं। इन विच टाइप ऑफ केबल द वायर आर इंटेंगल्ड विथ ईच अदर। तो कौन सा टाइप का केबल नेटवर्क है वो, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ईथरनेट के बारे में बात हो रही है। ईथरनेट में ये चीज़ें सब आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये नेटवर्किंग केबल है, सब आपको बता दी नेटवर्किंग, ठीक। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है भाई, ब्राउज़र नहीं है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे मतलब सर्च इंजन का यूज़ कर पाते हैं। ब्राउज़र के माध्यम से अपन वेबसाइट का यूज़ कर पाते हैं, तो ब्राउज़र वही है। तो क्या नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नेटस्केप। नेटस्केप एक ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली एक सर्च इंजन है और इसकी जो इन्वेंशन हुआ 1994 में यूएसए के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नेटस्केप बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बाकी सब वेब ब्राउज़र है, जैसे कि अपना एपिक हो जाएगा जो इंडिया का डेवलप है, इंडिया का है। अगर आप लोग ये नहीं चलाते तो चला लो, कोशिश करो कि अपना, आप नहीं भी चलाते तो क्या करो, इसको एक बार डाउनलोड करके इसकी रेटिंग कर दो ना अपने। मतलब देखो, स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए बारे में बोला जाता है, लेकिन लोग पब्लिक करते नहीं। तो भले ही इसको यूज़ मत करो, लेकिन एक बार डाउनलोड करके रेटिंग दे दो, 5 दे दो, फिर अनइंस्टॉल कर दो, ठीक। यूसी ब्राउज़र आपको पता है चाइना का, ये हम बहुत चलाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब बहुत ईजी था ये, लेकिन हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। क्यों, क्योंकि चाइना का है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि भाई देश पहले है, ठीक है। बाकी तो नेटस्केप जो नेविगेटर है अपना, ये भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि एनकोडिंग का कार्य है, एनकोडिंग का कार्य है, तो क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा अपना डेटा को संदेश में बदलना, कन्वर्टिंग डाटा इनटू मैसेज, एनकोडिंग, ठीक है। अब जब डाटा कोड में चला जाता है, मतलब कोडिंग हो जाती है डाटा की, तो उसको एक अच्छे से मैसेज में डिकोड करना, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बताना जो कि 3rd जनरेशन में यूज़ किया है। 18 का राइट आंसर आपको पता है, इजी क्वेश्चन है। तो आईसी का यूज़ हुआ था, जेएस किल्बी ने इसका आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसका कि जस्ट आस्क हाल ही में चर्चा में था। जस्ट आस्क क्या है भाई, क्या है जस्ट आस्क, सुना है आप लोगों ने, सुना होगा तो पता होगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक एआई चैटबॉट है ये जस्ट आस्क, ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है भैया, बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछने की बात है, लेकिन पूछ लेते क्योंकि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है। बताओ क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना चैट जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर, सैम अल्टमैन इसी से संबंधित है भाई। ओपन एआई क्या है, ये चैट जीपीटी, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टमैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। यहाँ दिया जा रहा है कि सेंट्रल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
लखनऊ में बोल रहा है ये। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में बोल रहा है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन धनबाद में बोल रहा है, और अपना इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में बोल रहा है। तो कौन सा इसमें बताओ गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है ना अपना, ये धनबाद में नहीं है भैया। माइन से तुम ये सोचो कि धनबाद में माइन है और कोयला की, ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये नागपुर में है, ठीक है। IBM इंडियन मिनरल ईयर बुक लॉन्च करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024 में पूछा गया है, ठीक है। 2024 का लेटेस्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2024 का? ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात 5। और किसको किसको मिला है बस नाम सुन लो। श्री एम वेंकैया नायडू, आपको पता है ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। और वैजंती माला एक एक्ट्रेस है, कला से संबंधित हो जाएगा। चिरंजीवी हो जाएंगे अपने, विंदेश्वर पाठक हो जाएंगे, जो कि अपने सुलभ शौचालय जो है ना, आपने सुलभ सुना है, ये वही है, फाउंडर है सुलभ विंदेश्वर पाठक। फिर उसके बाद अपना पद्मा सुब्रमण्यम जो कि कला से हो जाएगा। और अगर टोटल हेरिटेज साइट के बारे में बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, उसमें एक्चुअली 43 हो चुकी है, अपडेट कर लेना उसको। मोईदाम या मोहदाम जो बोलना है बोल लो उसको, ठीक है, वो असम की साइड है, 43 नंबर की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला भाई? 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सूर्य कुमार यादव को मिला T20 का, ठीक है, T20 का। नेक्स्ट है इसके बाद कि फिल्म फेयर पूछा है 69 नंबर का, कि भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? फिल्म फेयर 69, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 12th फेल को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर है। बाकी पिक्चर तो आप लोगों ने सभी देखी होगी। 12th फेल देखने लायक है, एनिमल तो देखने लायक नहीं है, ये जानवर बना दी गई ये पिक्चर आपको, ठीक है। बाकी डंकी हम देख नहीं पाए, ये एक्चुअली डंकी रूट है USA जाने का, तो वो एक्चुअली मैक्सिको से होकर के कैसे मतलब जो शरणार्थी है वो कैसे घुसते हैं। ये पिक्चर अच्छी है, स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन अभी देख नहीं पाए, इसको देखना है। बाकी पठान तो हमने देखी नहीं है, ठीक है। इस टाइप की फालतू पिक्चर देखने को पसंद करते नहीं है। ऐसी पिक्चर देखो जिससे कुछ सीखने को मिले, ठीक है, मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब से मनाया जाता है भाई? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2015 में, 2015 में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? वेट लिफ्टर के बारे में बात की जा रही। 26 का राइट आंसर एक ही हो जाएगा और कोई नहीं हो सकता, बाकी तो सब अपने बढ़िया राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अपना 27। हाल ही में नाटो ने अपने स्थापना के 75 वर्ष होने का जश्न कहाँ मनाया नाटो ने? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर बनाया इन्होंने ये जश्न? ये हो जाएगा अपना ब्रुसेल्स में, ठीक है। और नाटो के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भाई 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, मतलब सोवियत यूनियन का प्रसार को रोकने के लिए इसका यूज़ किया गया था नाटो का, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T कहाँ लॉन्च की है, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? C, अर्थात बॉम्बे में, IIT बॉम्बे में ये लॉन्च की है, ठीक है। भारत की पहली जीन थेरेपी भारत की पहली है, तो ध्यान रखना CAR-T। कैंसर के इलाज के लिए यूज़ किया जाएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? ये पहली है भारत की, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम देविका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा। तो कौन हो जाएगी AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर? ये हो जाएगा अपना देविका, ठीक है। देविका कैसे याद रखेंगे इसको ऐसे याद रखेंगे, आपकी कोई फ्रेंड होगी उसका नाम देविका होगा तो उससे याद रख सकते हो, या कोई एक्ट्रेस का नाम हो देविका तो उससे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। किसी टाइप से अपने को रिलेशन बनाना है उसके साथ, तो तभी याद हो पाती चीज़ें, है ना, ध्यान रखिएगा उसको। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसको दिया गया भाई? वर्ष 2022 का दिया गया है, ये अपने उत्तम सिंह को दिया गया। नेक्स्ट है कि मवासी जनजाति मध्य प्रदेश किस जिले में पाई जाती है? मवासी जनजाति 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टफ है, छिंदवाड़ा में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है? अनुच्छेद पूछा गया 32 का, ये हो जाएगा अपना 244(1) में दोनों अनुसूची से संबंधित, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा है, कब अस्तित्व में आया जनजाति का? क्योंकि पहले दोनों एक ही थे, अनुसूचित जाति बोल लो या अनुसूचित जनजाति बोल लो, फिर उसके बाद इसको हटा दिया गया, मतलब पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 19 फरवरी 2004 को दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहेलिया समुदाय से संबंधित है? बहेलिया
ठीक, कौन सी जनजाति है भैया, इससे संबंधित होने वाली, ये हो जाएगा अपना पारधी जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भोपाल रायसेन जो अपने ज़िले हैं वहाँ से संबंधित है। और बहेलिया एक्चुअली क्या होता है, ये शिकार करने में निपुण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है। ठीक है, बताओ सिंदूरी क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना ए टाइप ऑफ साड़ी, एक साड़ी का प्रकार है सिंदूरी साड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं वो लोग। ढाना क्या है भाई, ढाना किस जनजाति का निवास स्थान है ढाना, बताओ। इजी क्वेश्चन है ये तो, भारिया का संबंधित हो जाएगा। भारिया का जो निवास स्थल है उसको भारी ढाना बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है। आदिम जाति विभाग 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 1964 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। रामू और मकड़ू गौंड किस आंदोलन से जुड़े भाई। 38 का राइट आंसर हो जाएगा अपना घोड़ोंगरी जंगल सत्याग्रह जो कि 1930 का। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय में कुल कितनी दीर्घाएं हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ और अपना जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चली है वहाँ पे पता नहीं कितने बार आया होगा क्वेश्चन। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना। और ये जितने भी अपने जो टेस्ट है ना वो सब लगा लेना, चाहे वो 2024 के हो चाहे 25 के हो। ठीक, ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि इज्जितमा क्या है भाई। इज्जितमा ये तो काफ़ी लोग को सुना, नाम तो सुना ही होगा ना, इज्जितमा क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये अपना ए मुस्लिम फेयर इन भोपाल। भोपाल में एक मुस्लिम मेला लगता है इज्जितमा, ध्यान रखिएगा, 2 दिन का लगता है और सांस्कृतिक उत्सव टाइप का है इनका, ही मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ठीक है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मगध के नंद वंश के बाद तो किसने किया भाई। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो ये अपना मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, नंदवंश का जो था ना अपना घनानंद अग्रमीज एमिथ्रोचैड्स जिसको बोला गया, उसको चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त की मदद से हराया और फिर अपना मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का मतलब क्या होता है भाई। सीता भूमि राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को, लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। इजी क्वेश्चन नहीं है ये। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 43, ये हो जाएगा कनिष्क के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय। शुंग वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में महोत्सव क्या है। महोत्सव 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना लोक आचरण अधिकारी, पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर था महोत्सव। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। 45 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना राणा रतन सिंह था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राणा रतन सिंह नहीं था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा रामचंद्र देव था। ठीक है, तो इसका 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामचंद्र देव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। 46 का राइट आंसर बताओ। मीर सैयद अली के द्वारा किया गया, मीर सैयद अली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया। कौन सा सुल्तान था वो, सूफी संत था ये, तो इससे मिलने के लिए मना कर दिया। ये सुल्तान का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा अपना गयासुद्दीन खिलजी ने, ये गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने मना कर दिया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे भाई, किसके साथ जुड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 48 का, ये हो जाएगा नन ऑफ द अबो। क्योंकि आपको पता ही है भाई अपनी जो संविधान सभा थी ना उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे 1946 में, ध्यान रखिएगा, बाकी किसी और चीज़ से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है इसका निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था। ठीक है, सौली या सौली बोलो उसको, एक्चुअली सौली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सौली सौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना बी हो जाएगा थॉमस वेस्ट ने। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईएनसी का प्रथम अधिवेशन बोल रहा है कलकत्ता में हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात हो रही है। आईएनसी का जो दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और आईएनसी का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने अभी तक और लगा भी दिया होगा मुझे लगता है। तो ये राइट आंसर इसको हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आईएनसी का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया और थर्ड तो फिर आपको पता है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो पहला अधिवेशन है वो कलकत्ता में नहीं बॉम्बे में हुआ था, या तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं भाई, कौन सा पर्वत है वहाँ पर मिलते हैं वो। तो ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ऑन द नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत पर मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं भाई, बताओ कौन सा क्षेत्र है वहाँ पे पताल तोड़ कुएँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले ये हो जाएगा अपना तराई जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जनजाति दी गई लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया और बोंडा। ठीक है, ये जनजाति आपने काफ़ी लोगों ने सुनी भी नहीं होगी क्योंकि ये राज्य की है। ठीक है, 54 का राइट आंसर मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, अर्थात लिम्बू हो जाएगी अपनी, मतलब सही सुमेलित पूछा गया है। ठीक है, तो लिम्बू सिक्किम से हो जाएगी और डोंगरिया कोंद हो जाएगी उड़ीसा से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित करना है। जलप्रपात, वाटरफॉल दिए गए, नदी दी गई है, कपिल धारा, जोग, शिव समुद्रम। ठीक, 56 कौन सी नदी पर ये आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं कि भाई कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इसका पहले तो देख लो बी कि भाई हो जाएगा 2 और 3 सही है। जोग और अपना शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम कावेरी पर है। ठीक है, और जोग जो हो जाएगा शरावती पर, कपिल धारा आपको पता है मध्य प्रदेश का, तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 57 की भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, मतलब सर्वाधिक रेनफॉल कहाँ से प्राप्त होता है अपने को, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, अर्थात फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे प्राप्त होता है, आपको तो पता है। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से तट पर पड़ा है, तो 2004 में आपको पता है सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, तो वहीं से आपका जो जल का स्तर है बढ़ गया था। तो इंडोनेशिया किधर है, उधर जिधर इंडोनेशिया उधर के ही तट पे अपने को इसका प्रभाव दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, कॉमन सेंस से भी करते तो आराम से हो जाता। इस मुद्रा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर रावती है, वह कौन सी मुद्रा है। दिस मृदा रिक्वायर्स लेस इरिगेशन बिकॉज इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर, विच सॉइल इज दैट। राइट आंसर 59 का क्या कौन सी हो जाएगी, काली मृदा है, ये स्वतः जुताई कर लेती है अपनी। ठीक है, तो इसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसको, 60 का बताओ यहाँ पे, बाकी का ऑप्शन देख लो। लाइफ सेविंग और रेस्क्यू इरिगेशन इंडिकेट्स, किस चीज़ को इंडिकेट करती है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, ये करती है PWP सिंचाई को। ठीक है, PWP सिंचाई को करती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आसियान के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है। आसियान की जो सर्वोच्च नीति बनाती है वो संस्था, आसियान में भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो ये सर्वोच्च नीति बनाएगी अपनी आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की समयावधि है, कितनी है समयावधि बताओ। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अभी जो है नई वाली जो आई है अपनी उसका हो जाएगा राइट आंसर बी, अर्थात 2023 से 2028 में लेटेस्ट एकदम। आयुष्मान योजना संबंधित है भाई, किस चीज़ से आयुष्मान योजना संबंधित है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, बीपीएल परिवार की महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, आयुष्मान योजना, ठीक, आयुष्मान स्कीम एक्चुअली। नेक्स्ट है इसके बाद कि कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो कौन से ईयर में पूछा गया है, ये आपको पूछा है। तो राइट आंसर 2018 में मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कड़कनाथ एकदम काला होता है, प्रोटीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 65 का क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन व नियंत्रण किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना MSME विभाग के द्वारा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी पूछा है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2018 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूपी से शुरुआत हुई है, फिर उसको वैश्विक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, दीर्घकालीन। 67 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1985 और 86 के बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना VP सिंह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैंक दिए गए, बैंक का नाम दिया गया, मुख्यालय की स्थिति दी गई इलाहाबाद बैंक, और यहाँ इंग्लिश में देख लो ताकि एक ही जगह अपने को देखने को मिल जाए। ठीक है, इलाहाबाद बैंक बोल रहा है, फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है इंडिया का, और ओवरसीज़ बैंक बोल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर बताना है कि कौन सा क्या है। राइट आंसर देख लो इसका कि भाई सिडबी का ही एक्चुअली बोल रहा है कि मुंबई में, सिडबी एक्चुअली मुंबई में ना होकर के लखनऊ में हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है, तो बाकी का अपना ओवरसीज़ जो बैंक है वो चेन्नई में हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक है कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि आयकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।
69 का राइट आंसर हो जाएगा अपना पते के प्रमाण के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, पते के प्रमाण के लिए, एड्रेस के लिए। मीरा समिति का संबंध किससे? मीरा समिति राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम, ठीक है, हाथकरघा के विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा बोल रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोकलेखा के लिए लोकलेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों डिसइम्बर्समेंट के लिए भी भारत की संसद की प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो 71 का राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है, कि भाई जो संसद के माध्यम से ही और विनियोग विधेयक के माध्यम से ही आप संचित निधि से कोई पैसा निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है कि 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं होती। 72 बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 अर्थात ये है कि भाई इसमें से कौन सा सही है पूछा है ना, तो ये पहला सही हो जाएगा कि धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं। सही बात है, धन विधेयक के ऊपर ना तो पुनर्विचार कर सकती है ना कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ उसको स्वीकार करना होगा, ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की क्वेश्चन 73, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? 73 बताओ क्या सुनिश्चित करेगा? यह हो जाएगा विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो क्या करेगा ये? राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना सी, अर्थात 1 और 3, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? 74 उद्देश्य, ऑप्शन आप ही को पढ़ना है, ठीक है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यहाँ पर इसका आदर्श मिलता है, ठीक, कल्याणकारी राज्य। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई? बताओ, 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। आर्टिकल इससे संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो 324 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? 76 का राइट आंसर बताओ। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात संसद अपनी विधि के द्वारा इसका अधिकार क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है, ठीक है, विधि के द्वारा। और अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 138 के द्वारा इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, ना घटाने तो सकते ही नहीं है, बढ़ा ही सकते हैं, सिर्फ घटा नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया है? 77 न्यू बताना है आपको, ठीक है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक, क्यों? तो ये कब किया गया था भाई? इसको हो जाएगा 25 जनवरी, और इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ है नया वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? 78 कौन करता है इसका कार्य? ये हो जाएगा अपना जनपद पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद अपना 79 मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? 79 नंबर की, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, मतलब राइट आंसर निर्मला बूच हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्मला बूच, ठीक। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व उसको सूचना देना अनिवार्य है? कितने दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 14 दिन पहले उसको देना पड़ेगा सूचना। नेक्स्ट है कि प्राचीन प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है कौन सी नदी? ये यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, हिंदी में उन्होंने नदी का नाम नहीं लिखा। खादर खुदर रिवर फ्लोस नियर विच फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो बताना है आपको कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? ये हो जाएगा अपना खजुराहो, नदी का नाम ही भूल गए लोग, एक्चुअली बेतवा नदी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमरगढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा अपना सीहोर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जलप्रपात है वो। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है,
ये हो जाएगा अपना नई दिल्ली में मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस के संकर से कौन सा फल का विकास किया गया है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रत्ना का। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जा चुका है एक बार एमपीपीएससी में, तो संभावना बनती है कि क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है, बताना है आपको। बताओ, पढ़ लो आराम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका? ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये सही है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है भाई? ईयर बताना है आपको 86 का। ये हो जाएगा अपना 2004 से। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? रॉक फास्फेट ये हो जाएगा अपना झाबुआ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 88। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? विद्युत का प्रारंभ कब हुई भैया यहाँ उत्पादन अपना? ये हो जाएगा 1905 में। ठीक है, आपको पता है ग्वालियर से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधिया राजा के द्वारा किया गया था, तत्कालीन जो राजा थे। ठीक है, तिघरा बांध भी बनाया गया था, उसी से इसका उत्पादन किया जा रहा था। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मालवा के पठार में चोटी हैं ये सब उनकी, तो आपको पहले लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर देख लो, पहले धजारी हो जाएगी। और धजारी की आपकी अगर हाइट पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी, इसको उस हिसाब से लगा पाओगे आप। धजारी हो जाएगी 810 मीटर की। जनापाव कितनी हो जाएगी? 854 मीटर की जनापाव पहाड़ी, चंबल नदी का उद्गम स्थल। शिकार चोटी कितनी की हो जाएगी? शिकार चोटी हो जाएगी 881 मीटर की। तो इसको आप आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? कौन सी शाखा के कारण? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है। क्योंकि क्या होता है, देखो अभी इसको मैं बता देता हूँ आपको, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो। ठीक है, ये हम एमपी का मैप बना लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये अपन ऐसा मान के चलते हैं। और ये अपना बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है। अब साउथ वेस्ट मानसून ये इधर से ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है ना, तो क्या होता है यहाँ पे जो पहाड़ियाँ है ना, और यहाँ पे आपको हिमालय पता है, तो इसके तराई रीजन में देखो, तराई रीजन से ही ये जो वेव्स होती है ना, जो हवाएं होती हैं, ये तराई रीजन में ही चल करके अपने हिमालय की तरफ चली जाती है, कुछ और कुछ नॉर्थ से तरफ चली जाती है। ठीक है, फेरल का लॉ लग जाता है यहाँ पर। तो ये फेरल के लॉ की वजह से क्या होता है, नॉर्थ साइड में मूवमेंट हो जाता है, तो लेफ्ट साइड में अपना मूवमेंट होता ही नहीं है। अब जब लेफ्ट साइड में मूवमेंट ही नहीं होगा, और जब मूवमेंट होता है मतलब वहाँ से घूम के जब तक आती है ना, तब तक क्या होता है, इसका संघनन कंडेंसेशन हो जाता है, तो पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो पानी की मात्रा जब कम हो जाएगी, यहाँ पर आते आते जब ड्राई हो जाएगी एयर, तो यह पानी क्या गिराएगी, यहाँ पर गिराएगी क्या? नहीं गिराएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसे अपना योगदान दिया गया? 91 का राइट आंसर बताओ। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये सभी तो स्वतंत्रता में संघर्ष में सभी ने योगदान दिया। आपको तो पता ही है 1857 में लगभग सभी लोग का योगदान रहा। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना बी राजा, ये सॉरी मंदसौर में स्थित है हिंगलाजगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपनी गौरी माता की मूर्ति से संबंधित है। ठीक है, शक्तिपीठ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? ओरछा राज्य की स्थापना 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बताओ। ये हो जाएगा राजा रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, और इसके पहले के वीडियो में एक्चुअली वो महबूब उल हक वाला एक्चुअली थोड़ा सा अपन ने बता दिया था गलत। तो ये महबूब उल हक पाकिस्तान का है, और ये HDI का विकास किया था इन्होंने अमर्त्य सेन के साथ, लेकिन इसको नोबल नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, नोबल नहीं मिला है इसको। वहीं अगर मोहम्मद यूनस जो है अपना बांग्लादेश का, ठीक है, तो इसको 2006 में नोबल मिला है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अमर्त्य सेन को तो 2014 में मिला, ये आपको बता दिया था। ठीक है, तो अमर्त्य सेन और जो महबूब उल हक है, दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, लेकिन उसको महबूब उल हक को नहीं मिला नोबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो अपन ने थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से गलत बता दी थी जानकारी। 94 का राइट आंसर बताओ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध तुलसी सम्मान को किसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? 94 कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? ये इसका राइट आंसर है लोक कला के क्षेत्र में। भर्तहरी गुफा कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पे भर्तहरी गुफा? ये हो जाएगा अपना उज्जैन के समय। ठीक है, और तुलसी सम्मान के बारे में बात की जाए तो कब से इस्टेब्लिश हुआ है, अगर ये पूछ लिया जाए तो 1983 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुलसी अकेडमी कहाँ पर स्थित है पूछ लिया तो वो अपने भोपाल में। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी भैया, किसने बोला? ये कौन है ये इंसान? तो ये बोला अपना अमीर खुसरो ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने बोला। बायजीत खां किसका वास्तविक नाम था? बायजीत खां 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बाज बहादुर का नाम था। रानी रूपमती के साथ संबंध है इनका। ठीक है,
नेक्स्ट है कि गौड़ साहित्य गणेश नृप वर्णनम किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए और बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, रूपनाथ झा ने लिखी गणेश नृप वर्णनम। गौड़वंश का साहित्य है ये, तो उसके बारे में जो भी साहित्य है या फिर स्थापत्य है, जो भी मतलब पूरा इतिहास उसका वर्णन मिल जाता है। निम्नलिखित में से किसे मोतीवाला कहा जाता है। मोतीवाला 99 का राइट आंसर बताओ, मोतीवाला किसे कहा जाता है। ये हो जाएगा अपना दौलतराव सिंधिया, ठीक है, क्योंकि मोतियों का व्यापार शुरू किया था इन्होंने, इसलिए मोतीवाला बोला जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ये हो जाएगा खंडवा की इन्होंने यात्रा की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नोटिफिकेशन तय समय पे मिल पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अपना जो अपन वादा कर रहे हैं भाई 50 डेज का, तो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। और इसमें जो भी अप्रोचेस बताई जा रही है आपको, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अप्रोच बताते रहते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं है, तो वो जानकारी आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो अपना अपनी तरफ से तो अपन 50 डेज आपको करवा ही रहे हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपको पता करंट अफेयर देते रहते हैं अपन रेगुलर। करंट अफेयर उसके बाहर नहीं जाएगा। स्पीड जीके का जो अपन चला रहे हैं, जीके ट्रिक है ना, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो वो हमेशा याद हो जाएगा। अब तो दिसंबर की स्पीड आ गई, तो अपन दिसंबर को ही पीडी की से बनाएंगे वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को सपोर्ट करें भाई, अपने चैनल को सपोर्ट करें। आपका ही चैनल है, ठीक है, आप ही लोगों ने इसको खड़ा किया है और आप ही लोग इसको आबाद करेंगे। और आप ही लोग कोशिश करें कि जल्दी जल्दी अपन बड़े चैनल बना पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।